दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। और भाई यह वर्ग और वर्गमूल सीरीज का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं यह भाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखा था भाई, दोनों ही विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। भाई इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। भाई उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होती क्या हैं। अब भाई अगर आपसे कह दे कि आप 1 का वर्गमूल निकालो तो भाई आप सिंपली बता देंगे कि 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। और भाई 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। लेकिन भाई 1 और 4 के बीच में जो संख्याएं हैं 2 और 3, इन संख्याओं को हम कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम पूरा पूरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात इन संख्याओं के वर्गमूल हमें दशमलव में प्राप्त होंगे। अब भाई जैसे हमारा पहला सवाल है, कह रहा है कि √5 का मान क्या होगा। अब भाई हमें यहाँ 5 का वर्गमूल निकालना है, तो भाई शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप ढूंढो भाई कि 5 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। तो भाई 5 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4, तो इसे आप 4 + 1 लिख लो। अब इसे लिखा हमने 4 + 1। अब भाई 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। और यहां पर 1 बटा जो संख्या आपने यहां लिखी है इसका भाई 2 गुना आपको यहां लिखना पड़ेगा। और भाई इसका मान निकाल लीजिए, यही √5 का मान होगा। तो भाई यहां आ जाएगा 2 प्लस यहां आ जाएगा 1/4। भाई इसका आप मान निकाल लो तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। अब ऐसे ही भाई यहां लिखा हुआ है √26। अब भाई क्या करना है, √26 के पास में आपको कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। कौन सी भाई होगी, 25। तो इसे हम लिख लेंगे 25 + 1। अब भाई 25 का वर्गमूल होता है 5 और इसे लिखना है 1/5 × 2, इस संख्या का 2 गुना यहां। अब भाई मान निकाल लो तो आ जाएगा 5 धन 1/10। और भाई यहां हल कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.1। इसी प्रकार भाई अगला सवाल है √47। अब भाई 47 के आसपास कौन संख्या होगी, 49। और भाई 49 में 2 घटाएंगे तो 47 आएगा, तो इसे लिखेंगे हम 49 - 2। अभी क्या करना है, इसका भाई होता है 7 और -2 अपॉन यहां हो जाएगा 2 × 7। भाई 2 और 2 कैंसिल कर लो, यहां आ जाएगा 7 माइनस यहां आ जाएगा 1/7। भाई यहां भाग करोगे तो आ जाएगा 0.143। और भाई यहां घटा दीजिए, भाई हमारा आंसर आ जाएगा 6.857। अब भाई चौथा सवाल है √147। अब 147 के आसपास कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो भाई होगी 144 और उसमें 3 जोड़िए तो आ जाएंगे 147। अब भाई इसका तो 12 हो गया, प्लस यहां हो जाएगा 3 बटे और इस संख्या का आप 2 गुना रख दीजिए। अब भाई यहां काटिए तो आ जाएगा 3 × 12, तो आ जाएगा 12 + 1/8। अब भाई क्या करिए, इसे आप सरल कर लीजिए तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 12.125। अब इसी प्रकार हमने कुछ सवाल लिखे हुए हैं जो भाई संख्याएं दशमलव में हैं। अब यहां लिखा है 0.5 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो भाई सबसे पहली कंडीशन क्या है, इसे आप बदल लो भिन्न में। अब भाई है 0.5, भाई क्या हो जाएगा, बटे 10 कर दो, दशमलव गायब हो जाएगा। लेकिन भाई यहां एक कंडीशन है कि जो संख्या नीचे आती है वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, अर्थात हमें यहां 100 लिखने पड़ेंगे और ऊपर आप 50 लिख लो। अभी क्या है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 10 और भाई 50 का वर्गमूल आप निकाल लो। आप 50 का वर्गमूल कैसे निकालोगे भाई, 50 को आप लिखोगे 49 + 1, 49 का होगा 7 और इसे लिखोगे 1/7 × 2। आप भाई यहां हल कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.0714। अब भाई ये 50 का वर्गमूल हो गया, इसका मान आप यहां रख लो 7.07। भाई आगे के मान आप छोड़ भी सकते हो। अब यहां हमें भाग करना पड़ेगा तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 0.707। ये भाई 0.5 का वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार भाई हमारे पास संख्या लिखी है 0.9। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, 0.9 को आप बदल लो भिन्न में तो हो जाएगा 9/10। लेकिन भाई नीचे वाली संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो भाई इस चक्कर में क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप 90 का वर्गमूल निकालो और भाई नीचे का वर्गमूल हमें पहले से पता है 10। अब भाई 90 को आप क्या लिख सकते हो,
81 प्लस 9। अब भाई 81 का हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा 9/2 गुणे 9। भाई यहाँ काट लो तो आ जाएगा 9.5। अब भाई 90 का वर्गमूल हो गया 9.5 और उसे 10 से आप भाग कर दो तो भाई आ जाएगा 0.95।